तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 44 के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को सीधा लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने की। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो पिकनिक में एक इंस्ट्रक्टर होता है, उसके बुरे इरादे मीरा के सामने आ चुके होते हैं और अब वो मीरा के सामने खड़ा हुआ होता है उसकी इज्जत लूटने के लिए। तो आज की वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं दो बच्चों को, जिनमें से एक का नाम होता है हेमिन और दूसरा होता है एक मोटा बच्चा। जो मोटा बच्चा होता है वो रोते रोते टीचर को कहता है, मैम हेमिन ने मेरे सारे के सारे स्नैक्स खा लिए और उसने मुझे मारा भी। और जो हेमिन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है मुझे जम के डांट पड़ने वाली है। और यार आपको बता दूं, ये जो हेमिन होता है ये वही बंदा है जो मीरा के साथ जबरदस्ती करने का ट्राई कर रहा है, यानी कि इसका नाम है जियूस, जो एक नकली नाम है। तो इस हवस के पुजारी के बचपन के सीन में हम देखते हैं जिस मोटे बच्चे से इसने स्नैक्स छीने होते हैं और उसे मारा होता है, वो बच्चा रो रहा होता है। और यार जो हेमिन होता है वो खुद भी बहुत ज्यादा मासूम लग रहा होता है, क्योंकि उस वक्त वो भी काफी ज्यादा छोटा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो इन बच्चों की टीचर होती है वो कहती है, अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे स्नैक्स खा लेता है तो इसमें रोने वाली कोई बात नहीं होती, और वैसे भी सुन पियो, तुम्हें अपना वेट कम करने की जरूरत है। लेकिन जो हेमन है वो काफी ज्यादा पतला है और हैंडसम है, वो तुम्हारे स्नैक्स खा भी लेगा तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, इसलिए तुम्हें अपने स्नैक्स हेमन को दे देने चाहिए। और यार जो हेमन होता है वो अपने मन में सोचता है, क्या मुझे डांट नहीं पड़ी? और यार यहीं से शुरू होता है इस बंदे का हरामीपना शुरू, यहीं से शुरुआत होती है इसकी क्रिमिनल बनने की। हम देखते हैं जैसे जैसे हेमन बड़ा होता है वो लड़कियों के साथ भी काफी छिछोरापंती करने लगता है, लेकिन क्योंकि उसकी एज ज्यादा नहीं होती उस वक्त, तो इसलिए सारे के सारे लोग इसको बहुत ही हल्के में लेते हैं। और जो हेमन होता है उसके अंदर लड़कियों के लिए बचपन से ही हवस जाग जाती है। और हम देखते हैं जो हेमन होता है वो दिखने में भी काफी स्मार्ट होता है और अब वो काफी बड़ा भी हो चुका होता है। तो हम देखते हैं जो हेमन होता है उसके स्कूल की एक सीनियर लड़की हेमन से पूछती है, वो हम वैकेशंस में जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगे? हेमन अपने मन में कहता है, ये तो वूजिन है, ये एक सीनियर है मेरी। लेकिन इसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है और हमें डायरेक्ट दिखाते हैं हेमन और ये जो योजिन लड़की होती है ये दोनों साथ में एक बेड में होते हैं, यानी कि जो हेमन है वो इस लड़की का बॉयफ्रेंड बन चुका है अब। तो जो हेमन होता है वो योजिन के ऊपर होता है और इसी पोजीशन में वो योजिन से कहता है, हे योजिन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम तो जेहान के साथ डेटिंग कर रही हो, है ना? लेकिन जो योजिन होती है वो कहती है, मैं उससे आज ही ब्रेकअप कर लूंगी और तुम्हारे साथ आज मेरा पहला दिन है, तो इसलिए तुम सिर्फ मेरे हो। और क्योंकि ये जो लड़की होती है वो हेमन के लिए अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार होती है, तो इसलिए हेमन अपने मन में सोचता है, योजिन। लेकिन यार अगर हम हेमन की असली फीलिंग्स की बात करें तो उसके अंदर योजिन के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं होता, उसके अंदर होती है तो सिर्फ हवस। तो जब योजिन ने हेमन को बोला होता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, तो ये एक तरीके का प्रपोजल होता है। तो इसलिए जो हेमन होता है वो हरामी सा चेहरा बना के कहता है, मैं इस बारे में सोचूंगा। और जो योजिन होती है वो कहती है, प्लीज जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। लेकिन जो हेमन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि मुझे सारी लड़कियां प्यार करें। और अब हम प्रेजेंट मोमेंट में आके देखते हैं जब जो ये हेमन होता है ये एक प्रोफेशनल रेपिस्ट बन चुका होता है। तो प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं हेमन मीरा को कहता है, तुम भी मुझे पसंद करती हो ना, तुम मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगी? और ये कहते कहते हेमन अपनी पैंट निकालने लगता है, पैंट खोलने लगता है वो अपनी। हेमन कहता है, ये जॉब पाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी। आजकल के दिनों में तुम्हें एक अच्छी पार्ट टाइम जॉब पाने के लिए अपना एक अच्छा पास्ट रिकॉर्ड रखना पड़ता है, इसलिए मैंने अपने भाई का आइडेंटिटी कार्ड टपा लिया था। अब मुझे यहाँ से मजबूरन किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे यहाँ सारी लड़कियों के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मेरे साथ फ्लर्ट करा, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। इसका आसान शब्दों में मतलब होता है कि ये यहाँ पे अभी मीरा के साथ क्राइम करेगा और फिर यहाँ से कहीं दूर भाग जाएगा। मीरा अपने मन में सोचती है, ये इंसान बहुत डरावना है। और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है इसने अपने कपड़े निकाल दिए होते हैं नीचे के, बस अंडरवेयर रहता है इसके नीचे। इसके बाद ये कहता है, जरूर तुम भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती होंगी, इसलिए अब मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार देने वाला हूँ। तुम अपने कपड़े निकाल क्यों नहीं देती? क्या तुम चाहती हो कि उन्हें मैं निकालूं तुम्हारे लिए? और हम देखते हैं जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है
वो साइड में पड़ा होता है जख्मी हालत में और अपने मन में सोच रहा होता है वो लड़की खतरे में है। और ये जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है ये भागते हुए इस बंदे की तरफ आता है और ये बंदा बहुत रिलैक्स होकर कहता है कोशिश भी मत करना, और इस मोटे के पैर पे एक लात मारता है जिससे ये मोटा गिर जाता है। इसके बाद ये इस मोटे का सर पकड़ता है और अपना घुटना इसके फेस में मार देता है मोटे के, और अपना घुटना इसके चेहरे में मारते मारते ये कह रहा होता है तू लूजर, तुझे अभी भी ऐसा लगता है कि तू मेरा सीनियर है? सिर्फ तेरी वजह से अब मुझे दोबारा से किसी नई जगह पे छुपना पड़ेगा जहाँ पे मुझे कोई ढूंढ ना पाए। और हम देखते हैं जो मीरा होती है वो डर के मारे चिल्ला रही होती है, लेकिन जो ये बंदा होता है हेमन वो कहता है चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है। और हम देखते हैं जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है, यार इसको बहुत गंदा तोड़ा होता है इस बंदे ने। मोटे वाले इंस्ट्रक्टर के 3-4 दांत टूट चुके होते हैं और उसका पूरा फेस खून ही खून से भरा होता है। तो इस मोटे वाले बंदे को बुरी तरह से मारने के बाद अब जब ये मोटा वाला बंदा साइड हो चुका है, इसके बाद फिर से हेमन आगे बढ़ता है और अपनी जीभ बाहर निकालते हुए कहता है तो चलो दोबारा से इसको शुरू करते हैं, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है उसके गले में जो सीटी बंधी हुई होती है वो उस सीटी को काफी तेज से बजाता है, और इस वजह से हेमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हेमन इस मोटे के ऊपर चढ़ता है और इस मोटे के मुंह में जो सीटी होती है एक हाथ से वो सीटी इसी के मुंह में ठूस के एक पंच मारने के लिए जा ही रहा होता है इस मोटे के, और कहता है चलो देखते हैं तुम्हारी ये सीटी ज्यादा ताकतवर है या तुम्हारे दांत। और बेचारे मोटे वाले इंस्ट्रक्टर के मुंह का पूरा नक्शा बिगाड़ देता है हेमन। इसके बाद हम देखते हैं जैक को जो यूई और हान्युल के पास जाता है। वो कहता है मीरा अब तक वापस नहीं आई अपने रूम में। इसके बाद यूई कहती है हाँ वो जरूर किसी दूसरे रूम में होगी, कैसा रहेगा हम दोनों अभी साथ में बैठ के ड्रिंक करें। इसके बाद हान्युल कहती है तुम्हें पता है डैनियल किधर है? और यार डैनियल इस वक्त सो रहा होता है, लेकिन जो हमारा जैक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है बहुत अजीब बात है, जब मीरा ने मुझे गुड नाइट कहा था और वो चली गई थी, उसके बाद उसने मुझे कहा था कि वो यहाँ से सीधा अपने कमरे में जाएगी, आखिर वो इस वक्त है कहाँ? लेकिन तभी यूई कहती है हे जैक चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। लेकिन जो जैक होता है क्योंकि उसे मीरा नहीं मिल रही होती है तो उसका मूड काफी खराब होता है। जैक वहाँ से जाते हुए कहता है अब मैं तुमसे कल बात करता हूँ। यूई कहती है चलो भी साथ में ड्रिंक करते हैं, और जैक वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं हान्युल के नंबर पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है, और हम देखते हैं हान्युल को ये कॉल मोटे वाले ह्युंगसुक ने करा होता है। जो मोटा वाला ह्युंगसुक होता है वो कहता है हेलो जोई, मैं स्टोर से बोल रहा हूँ डैनियल। और जो हान्युल होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा होता है जो ये स्टोर वाला डैनियल है मोटा वाला ये इसको कॉल करेगा। तो हान्युल कहती है तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? तो मोटा वाला ह्युंगसुक कहता है मुझे तुम्हारा नंबर डैनियल ने दिया है। लेकिन जो जोई होती है वो अपने मन में सोच रही होती है क्यों मेरा नंबर, आखिर इसने मेरा नंबर क्यों मांगा? लेकिन तभी जो मोटा वाला ह्युंगसुक होता है वो कहता है जोई ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो जोई होती है वो हैंडसम वाले ह्युंगसुक के रूम में जाके उसे नींद से उठाती है और उसको कहती है वो मुझे स्टोर वाले डैनियल ने कहा था कि मैं तुम्हें नींद से उठाऊं, ये कुछ बहुत ज्यादा अर्जेंट है। तो जो हैंडसम वाला ह्युंगसुक होता है वो अभी अभी सो के उठा होता है, तो वो सोई हुई हालत में कहता है तुम्हारा शुक्रिया जोई। तो जो हैंडसम वाला ह्युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं स्टोर से इस मामले को रिपोर्ट नहीं कर सकता था, इसलिए मेरा यहाँ पे होना बहुत जरूरी था। अब मुझे जल्दी से जल्दी इस मामले को रिपोर्ट करना होगा। लेकिन इन सारी बातों से अनजान जो हान्युल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है आखिर डैनियल ने उस पिगी को मेरा नंबर क्यों दिया? क्या पिगी मुझे लाइक करता है? लेकिन एक मिनट, क्या डैनियल ने उस पिगी को मेरा नंबर इसलिए दिया क्योंकि डैनियल मुझे लाइक नहीं करता? इसके बाद जो हैंडसम वाला ह्युंगसुक होता है वो पुलिस को कॉल करके सारी की सारी बात बता देता है। पुलिस कहती है तुम इस वक्त माउंटेन वाले इलाके में हो तो हमें वहां पे पहुंचने में 30 मिनट लग जाएंगे कम से कम, तो इसलिए जब हम तुम्हें कॉल करेंगे तो हमारी कॉल जरूर पिक कर लेना। तो जो ह्युंगसुक होता है वो कहता है ठीक है मैं जरूर से पिक कर लूंगा। इसके बाद जो ह्युंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है तो ठीक है अब मुझे बस कॉल का इंतजार करना है उनकी। और साथ ही साथ में जो अपना ह्युंगसुक है उसको अभी नहीं पता होता है कि मीरा किस सिचुएशन में है। अगर उसे शायद पता होता तो शायद वो उसको खुद ही अभी बचाने के लिए ढूंढ रहा होता इधर उधर, लेकिन उसको ये सारी बातें नहीं पता होती। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो जैक होता है वो कॉल पे पुलिस के साथ
जो ह्यूंगसुक होता है उसकी सारी की सारी बातें सुन लेता है। और यार ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद जो जैक होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। तो इसलिए जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है जैक, उसके फेस के एक्सप्रेशन। लेकिन तभी हम देखते हैं जो जैक होता है वो गोली की रफ्तार से वहां से भागता है मीरा को ढूंढने के लिए। और हम देखते हैं वहां पे हानि उलाती है, वो ह्यूंगसुक को कहती है यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या मीरा ने तुमसे कुछ पैसे वैसे उधार ले रखे हैं क्या? लेकिन जो ह्यूंगसुक होता है वो जोई से पूछता है हे जोई, आखिर कुछ बात है क्या, कुछ हुआ है क्या? लेकिन जो जोई होती है वो कहती है जैक कह रहा था कि जो मीरा है वो काफी समय से उसे दिखी नहीं, वो अपने रूम में नहीं है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोटे वाले इंस्ट्रक्टर को जिसके 3-4 दांत टूट के जमीन में गिरे होते हैं और उसकी बिल्कुल बुरी हालत होती है, ऐसा लगता है जैसे वो मर चुका है। और हम साइड में देखते हैं जो मीरा होती है वो एक कोने में बैठ के रो रही होती है, वो कह रही होती है प्लीज प्लीज मिस्टर प्लीज। तो जो ये हवस का पुजारी होता है यानी कि हैमिन, वो कहता है तुम रो क्यों रही हो, अब यहाँ पे हमारे अलावा कोई भी नहीं है, बस हम दोनों ही हैं, कोई भी हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, इसलिए तुम जल्दी से अपने कपड़े उतार दो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन जो मीरा होती है वो रोते रोते कह रही होती है प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट भी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हैमन होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मीरा के ऊपर चढ़ जाता है। हैमन कहता है यू बीच, तू मुझे रिपोर्ट करने की बात कर रही है, रिपोर्ट करने की बात कर रही है, पहले तूने ही मेरे साथ फ्लर्ट करा था, इसका मतलब तू एक सांप है कुतिया कहीं की, तूने इतने अच्छे कपड़े पहन के मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया और अब तू कहती है ये रेप है। और ये कहते कहते जो हैमन होता है वो मीरा के फेस में एक जबरदस्त सा पंच मारता है। लेकिन तभी इसके बाद वो कहता है ओ सॉरी, तुम्हें पंच मारने के लिए सॉरी। मतलब जैसे बिल्कुल साइको होता है ना, ये बिल्कुल अभी वैसी ही एक्टिंग कर रहा होता है, मतलब वैसा ही बिहेव कर रहा होता है क्योंकि ये सच में साइको ही होता है। तो मीरा को हिट करने के बाद, उसके मुक्का मारने के बाद जो मीरा होती है वो बेहोश हो जाती है, तो इसलिए ये सॉरी सॉरी बोले जा रहा होता है। लेकिन तभी मीरा की आंख खुल जाती है। इसके बाद हैमन कहता है हंसते हुए ओ तुम जाग गई, बड़ी जल्दी जाग गई तुम। और हम देखते हैं जो हैमन होता है वो मीरा की जीन्स खोलने लगता है और ये सब करते हुए वो कह रहा होता है तुम बस हिलना मत, बस ऐसे ही रहना। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं उसके पीछे से कुछ आवाज आती है और हम देखते हैं जो वेयर हाउस होता है उसका जो दरवाजा होता है जैक उसको धड़ाम करके खोलता है। और जैक जब अपने सामने मीरा को देखता है, मीरा को जिस हालत में देखता है, जैक को ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और यार इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।